किलो राशन है कि नहीं? कहीं पे कल मैं असम में थी, वहां कह रहे किलो 1200 रुपए दे देंगे तुमको। उनसे पूछिए ना, 1200 रुपए से आज क्या खरीद पाएंगे? एक सिलेंडर नहीं मिलेगा। 5 किलो राशन ठीक है, अच्छा है, ले लो, लेकिन इससे क्या आपका नौजवान बच्चा अपना भविष्य बना पाएगा? मेरे भाई खड़े हो, अगर मैं तुम्हें बोलूं ये लो रोजगार और ये लो 5 किलो बोरा राशन, कौन सा लोगे? कौन सा लोगे? क्यों? क्योंकि रोजगार तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा, रोजगार तुम्हें शक्ति देगा, रोजगार तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होने का सम्मान देगा। और 5 किलो राशन क्या देगा? बताओ क्या देगा? जब वो 5 किलो राशन खत्म होगा, फिर से तुमको किसके पास जाना पड़ेगा? फिर से मांगना पड़ेगा सरकार से, फिर से सरकार तुम्हें निर्भर बनाएगी। उस 5 किलो राशन पर निर्भर बनाने का प्लान है इनका। और इसी के बल पर, एक धर्म के नाम पर, दूसरा 5 किलो राशन के बल पर ये बार बार आपसे वोट मांग रहे हैं। जागरूक बन जाओ, जाग जाओ, इनको बोलो रोजगार दे तुम्हें। ये 30 लाख पद जो खाली पड़े हैं, इनको भर के दिखाएं। मोदी जी सामने आते हैं, पूछो इनसे, मोदी जी आप 70 साल की रट लगाए रखे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। पूछो इनसे, बताओ इनको, कांग्रेस ने एक खदान बनाया, कांग्रेस ने आपको रोजगार दिलवाया, कांग्रेस ने आपको सम्मान दिया, कांग्रेस ने आपके समाज को आगे बढ़ाया। इन्होंने अपने खरब में पति मित्र को दे दिया, इन्होंने आपसे रोजगार छीना, आपसे जमीन छीनी, आपसे जो आप खा रहे हैं, आपके पेट में जो खाना जा रहा है वो छीना है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम लाए थे, अब सुनिए कि चंदा किसने दिया। आपको याद है गुजरात में एक पुल गिर गया था, आपने टीवी पे देखा होगा, सैकड़ों लोग नदी में बह गए थे, याद है? जिसने पुल बनाया उसने चंदा दिया। आप सबको वैक्सीन लगी थी कोविड की, किस किस को लगी? मुझे लगी 2 बार, हम सबको लगी। वैक्सीन के वो जो क्या कहते हैं उसको, सर्टिफिकेट को, उस पे किसका चेहरा था? जोर से बोलो, मोदी जी का चेहरा था ना। मोदी जी खुद अपना चेहरा लगाए कि मैंने पूरे देश में वैक्सीन लगाई है और दुनिया भर में भी वैक्सीन भेज दी है, मोदी जी खुद कहते थे। आज क्या पता चल रहा है कि उस वैक्सीन में कुछ और भी था, मतलब कि उस वैक्सीन से कुछ लोगों को ऐसी दिल का दौरा पड़ सकता है, अचानक वो मर जाते हैं। आज पता चल रहा है, आज उसी वैक्सीन की कंपनी ने, और सुन लीजिए एक ही कंपनी थी, ये नहीं कि 10-10 कंपनियों को बोला कि वैक्सीन बना दो, एक ही कंपनी थी, उसने वैक्सीन बनाई, हम सब ने वैक्सीन ली, हम सबको सर्टिफिकेट मिली, और कुछ लोग नौजवान बिल्कुल ठीक अपना जिम कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, इस तरह से मंच पे भाषण दे रहे हैं, वहीं पे गिर के मर गए। आज वो वैक्सीन की कंपनी कहती है कि हाँ इसमें कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों का रिएक्शन हो सकता है इससे। उस वैक्सीन की कंपनी से मोदी जी के पार्टी ने चंदा लिया। जिन लोगों पे मोदी जी ने छापा लगवाया था, उनसे फिर उनकी पार्टी चंदा लेती है, छापे बंद। फिर जिन पे केस डाले थे और जिन पे मुकदमे डाले थे, उनसे चंदा लेते हैं, मुकदमे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो आप बताइए, चंदा ले रहे थे कि वसूली कर रहे थे? जैसे छोटे जो रास्ते के गुंडे होते हैं जो आके आपकी दुकान में बोलते हैं भाई हफ्ता दो, यही तो कर रहे थे ये लोग। और ऐसे कर करके अपनी पार्टी को सबसे अमीर पार्टी बना दिया देश में। मित्रों, कांग्रेस कहती है
कानूनी एमएसपी ले आएगी तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे हमसे इतनी नफरत क्यों? हिस्सेदारी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है।